मृत्यु लेने के लिए नहीं। मृत्यु जब आई है तो मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के जो वैकुंठ के लिए, जो ध्रुव लोक के लिए जो विमान है उस पर चढ़े हैं महाराज। मृत्यु तुमको ना आए, तुम मृत्यु को पड़ जाओ बस, ये मजा हो। मृत्यु से घबराए नहीं, क्योंकि मृत्यु तो आनी है, सत्य है। लेकिन हर एक लम्हा अगर भगवान के भजन में बीत गया तो मृत्यु से कैसा डर, क्योंकि मृत्यु से पापी डरता है, धर्मात्मा नहीं डरता। बोले वृंदावन लाल। तो कहते हैं इसी वंश में आगे चलकर चक्षु मनु के पुत्र उल्बक के पुत्र पुष्करनी के गर्भ से राजा अंग का जन्म हुआ। राजा अंग ने मृत्यु पुत्री सुनीता के गर्भ से बेन को जन्म दिया। बेन बड़ा अत्याचारी था, तो यज्ञ सब कुछ बंद कर दिया था। तो ऋषि ने कुशा के द्वारा इनको नमो नमः कर दिया, और जब इनकी भुजाओं का मंथन किया तो इनकी भुजाओं से राजा पृथु और महारानी अर्ची का प्रतिभाग हुआ। पृथु भगवान ने एक कृषि अवस्था चलाई है, पृथ्वी का दोहन इन्होंने किया है, क्योंकि पृथ्वी ने सारी औषधियां अपने बीच में लीन कर ली थी। इनका दोहन किया गया, औषधियों को निकाला गया महाराज। और पृथ्वी को अपनी पुत्री बनाया है, इसलिए इनका नाम पृथ्वी है। इसके पहले इसका नाम वसुंधरा था। तो पृथु के पुत्र जो हुए आग्निरथ, अंतर्धान भी कहा जाता है तो अंतर्धान के हवीरधान, हवीरधान के बृहस्पति, बृहस्पति को प्राचीन रही कहा जाता है। इतने यज्ञ किए कि कहते हैं सारी पृथ्वी कुशाओं के अग्रभाग के द्वारा ढक गई थी महाराज, इतने यज्ञ। लेकिन ये यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। नारद जी ने इनको पुरंजन का आख्यान सुनाया है कि एक आत्मा है पुरंजन, जीव, अभिज्ञात भगवान है। ये दोनों पक्षी एक डाल पर रहते हैं, एक वृक्ष पर रहते हैं, उसमें से जो जीव है पुरंजन वो उड़ जाता है और फिर मृत्यु लोक में जाकर 9 द्वारों का एक नगर पसंद आ जाता है मानव, उसमें प्रवेश कर जाता है और फिर अविद्या रूपी पूंजनी के चक्कर में फंस जाता है और फिर अपना सारा जीवन उसमें बिता देता है। चंडवेग नाम का एक राजा, जिसको संवत्सर कहते हैं, काल, उसकी 365 दासियां और दास हैं, जे रात और रातें, दिन और रातें, और इसकी एक कन्या है जरा, बुढ़ापा। जब पुरंजन को पकड़ लेती है तो मृत्यु का समय आ जाता है, और जब घसीटते हैं तो स्त्री के मुंह में फंस जाता है और फिर प्राण त्यागता है तो स्त्री का जन्म अगला मिलता है। यही हिसाब भरत जी के साथ में हुआ था। अग्निरथ, प्रियव्रत के पुत्र अग्निरथ, अग्निरथ के नाभि के ऋषभ, ऋषभ जी के भरत जी हुए महाराज। भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष राज्य किया और उस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है कि हम कहते हैं इंडिया। अमेरिका को हिंदी में क्या कहते हैं? पंजाबी जगह, और हिंदी में क्या कहते हैं? अमेरिका, अमेरिका ही कहते हैं। कनाडा को क्या कहते हैं हिंदी में, पंजाबी में? अंग्रेजी में तो कनाडा है, क्या कहते हैं? कनाडा। अच्छा, यूरोप को क्या कहते हैं हिंदी पंजाबी में? हर कंट्री का एक ही नाम है। और भारत को कि भरत का नाम ना याद रह जाए इसलिए इंडिया कह दिया, और हम लोग इंडिया में फंस गए। इंडिया केवल भारत के 2 नाम क्यों हुए? सोचने की बात है। अंग्रेजों ने भारत के क्यों 2 नाम रखे? इंडियन, दीज आर फुलिश इंडियन, दीज आर फुलिश इंडियन, और हम बड़े खुश होते हैं, हाँ इंडियन, आई एम इंडियन। भारतीय कहने में शर्म आती है मुझे। विचार करने की बात है। इस भारत के नाम पर भारत देश पड़ा है, और हम अगर भारत के वासी हैं तो हम भारतीय हैं, नॉट टू इंडियन।
एक शक्तिशाली राष्ट्र भारत, जिसमें क्षमा है, जिसमें दया है, जिसमें शक्ति भी है। हम उस भारत के वासी हैं। है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं बात वही की दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। रीत जहां की रीत सदा, तो सोचने की बात है, हम अपने आप को भारतीय कहें ना तो आनंद आएगा, इंडियन ना कहें। इंडियन में शान नहीं है, इंडिया कहने में शान नहीं है, भारत कहने में शान है। क्योंकि भारत का नाम लेंगे तो भरत का नाम याद रहेगा। और भरत 3 हुए हैं, पहले भगवान रामचंद्र जी के भाई हैं, उनका नाम भरत है। शकुंतला नंदन भरत है और जय ऋषभ देव जी के पुत्र भरत हैं। समझ में रहेगा हमको। भरत जी ने अपने राज्य का त्याग कर दिया महाराज, और वन में चले गए तपस्या करने के लिए। और इतना भजन करते हैं कि एक दिन सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं कि गंडकी नदी से एक हिरनी गर्भवती पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए आई। लेकिन इस शेर की दिहाड़ के कारण जैसे उसने छलांग लगाकर नदी को पार किया, गर्भ नदी में गिर गया, छोटा सा हिरण। अब भरत जी को अच्छा लगा, उसको पालने पोसने लगे। वो माया में फंस गए महाराज, पालते पालते ऐसा कि भजन ही चला गया। कहाँ माला जपने में लगता था और कैसे बच्चा आ गया, भजन ही छूट गया। माता कहती है, महाराज जी कोई कृपा करोगी भगवान दे चरणों में जुड़ी रवा। तो कहते माता जी रोज मंदिर आया करो। कहते जरूर, मेरे बेटे का ब्याह हो जे, बहू आ जाए ना घर विच, तो फिर मैं रोज ही मंदिर ही रहा। मेरा तो बड़ा दिल करता, मैं सत्संग च बैठा, मैं कथा विच बैठा, मेरा बड़ा दिल करता महाराज। कहते ठीक है। ब्याह हो गया, 4 महीने माता ही गया। 6वें 7वें महीने मिली की गल है। कहते महाराज परेशानी बड़ी है, असी कहते चलो औलाद का मुँह भी देख ली, पोतरा हो जाए ना तो थोड़ा सुख का सहा दे, फिर तो मैं ठाकुर जी के गुण नहीं गाती रहा। औलाद भी हो जाती साल बन्ने। कहते हूँ आते ने, कहते महाराज जी इन्ना को दुख है ना, हूँ तो की करा कि निकलिया ही नहीं जाता बस रस्ते च, हूँ तो निकलिया ही नहीं जाता। जाने कि जाल में इंसान स्वयं ही फंस जाता है, स्वयं ही फंस जाता है इंसान। भरत जी इसी तरह माया में फंस गए और मृत्यु का समय आया तो हिरण का स्मरण करते करते प्राण त्यागे और वही जन्म मिल गया। शास्त्र कहते यम यम वापी समान भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे व्याति कौन्त्य सदा तद्भाव भाविता। कि मरते समय इंसान जिसका चिंतन करता है वही जन्म उसको मिलता है, वही जन्म उसको मिलता है। लेकिन सोचने की बात है, कहाँ हमारे घर में गौ माता होती थी और कहाँ आज घर घर में कुत्ते हो गए। और फिर उनको इतना प्यार, इतना लाड लड़ाते हैं बच्चों की तरह कि मेरे को कभी कभी हैरानी होती है कि महाराज इनके बिना एक पल नहीं रहा जाता। और मरते समय इनके मेले में ध्यान चला गया तो घर में फिर पूछ हिलाते फिरते हैं कि कभी इसी घर में मैं भी था। होगा कि नहीं होगा? अच्छा जी, बड़ा एक फैशन ही चल पड़ा है। गौ माता बाहर हो गई और कुत्ता अंदर आ गया। कुत्ते का जो स्थान था घर से बाहर था, गौ माता का भीतर था। आज कुत्ता पलंग तक चला जाता, रसोई तक चला जाता, और जहां तक मालकिनें मुख भी चटवाती हैं। हद हो गई। हमारी संस्कृति बिगड़ नहीं रही तो क्या हो रहा है महाराज? अच्छा, एक घर में चला गया, एक ने कहा कि महाराज जी आपने ना हमारे घर भोजन करने आना, जरूर आना है। मैंने कहा ठीक है, मेरे को क्या पता, मैं चला गया। अब गया तो मैंने जैसे घंटी बजाई दरवाजे की, अब अंदर तो उथला पुथली हो रही है, भागम भागी भागम भागी भागम भागी, दरवाजा नहीं खोला कोई। 15-20 मिनट हो गए, बाद में आए, दरवाजा खोला, बड़ा सांस चढ़ी। मैं क्या बात है माता जी, अब इतना समय लगा दिए? क्या महाराज करिए कि 3 कुत्ते रखे हैं। मैं फिर
कहते महाराज जी वो पिंजरे 'ਚ पान लगे थे, एक ਨੂੰ पिंजरे 'ਚ पाਉਂਦੇ दूजा दौड़ दिता जी, दूजे ਨੂੰ फड़ते ही तीजा निकल जाता है। ਉਹ मैं किन्ने मूर्ख लोग हो तुसी, इन्ना टाइम लगाता तुम कुत्ते रहन दे, तुम पिंजरा लैके आए थे, मैंने पिंजरे 'ਚ पाते अंदर लाई जाते। कमाल है। मेरे को तो कभी कभी बड़ी हैरानी भी होती है कि हमारा संसार बन क्या गया है, कथा क्या बनाना चाहती है, गुरुदेव क्या बनाना चाहते हैं, हम गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो क्या सिखाना चाहते हैं और हम क्या सीख रहे हैं, कहाँ को जा रहा हमारा समाज। भरत जी हिरण की जोनी में, लेकिन भक्ति करते थे, भजन करते थे, उसकी स्मृति नष्ट नहीं हुई, उनको अपना समझना है, अपना मानो कि ओहो मैंने क्या गलती कर दी यार। अब वो पछता रहे हैं और जो घास है वो कम चढ़ते हैं, भूखे रहते ज़्यादा, और उसको स्मरण करते करते, अपने जीवन को स्मरण करते करते देह को छोड़ा और अगला जन्म फिर मानव का, और फिर अब की बात तो ब्राह्मण के घर में, अब मुक्ति पक्की। आखिरी जीवन ब्राह्मण का होता है, ब्राह्मण के बाद मुक्ति है, और जो ब्राह्मण का जन्म पाकर भी मुक्ति नहीं कर पाया तो पता नहीं कितने जन्म मानव तो बनना ही है, कीड़े मकोड़े भी बनना है, फिर माने भी बनेंगे, और फिर पता नहीं कब जाकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। हमको इस बात का पता ही नहीं। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, अब इन्होंने कर लिया कि अब तो मैं बोलूंगा ही कुछ नहीं। पिताजी बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं, जो बोलते नहीं है और जड़ की भांति पड़े रहते हैं, इनका नाम पड़ता है जड़ भरत। पिताजी का देहांत हो गया, भाइयों ने घर से निकाल दिया, और एक डाकू के सरदार है, बलि देना चाहते हैं, कोई और तो मिला नहीं, इसी को पकड़ कर ले गए। माँ भद्रकाली के सामने बलि देने लगे, कुछ बोले नहीं। भद्रकाली की मूर्ति जो है, क्योंकि भक्त हैं भगवान के, भजन करते हैं हर समय, तो माता रानी कौन सी, उनका कलेजा फटता है, क्योंकि आधी शक्ति भगवान से दूर नहीं है, जो एक ही है। राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है। सृष्टि की रचना के लिए थोड़ा सा प्रकृति को थोड़ा अपने से थोड़ा अलग करते हैं, वैसे एक ही। तो अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, या माता रानी की पूजा करते हैं, तो ये मतलब धारणा हमारे मन में आ जाती अलग है। जो माता रानी की पूजा करते हैं उस पर भगवान की कृपा होती है, जो भगवान की पूजा करते हैं उस पर माता रानी की कृपा होती है। इसलिए हमारे सनातन में जो जिसका वार आता है उसकी पूजा करते हैं। बोले वृंदावन हरि लाल। आखिर में रघुगण से भेंट होती है पालकी की तरह, और ये बड़ा दिव्य उपदेश देते हैं। सुदर्शन का गति का वर्णन करते हैं, नवग्रहों की गति का वर्णन करते हैं, सूर्य की गति का वर्णन करते हैं, और फिर में 28 प्रकार के नरक बताते हैं कि इंसान कौन कौन से पाप से किस किस नरकों को जाता है। तब रघुगण ने पूछा, महाराज इन नरकों से छूटने का कोई उपाय है? कहा है भगवान का नाम। अगर कोई मरते समय भगवान का नाम ले ले तो सीधा ही नरक की टिकट से उद्धार हो जाता है, नरक से उद्धार हो जाता है। कैसा किसने किया? अजामिल ने। अजामिल की कथा को सुनाते हैं। बड़ा दुष्ट है, लोगों को ठगता है, चोरी डकैती करता है, मारता है, छीन लेता है सब कुछ। लेकिन इसकी पत्नी ने एक बार संतों की सेवा कर ली। संतों ने जाते समय कहा, देवी हम आपसे एक चीज़ चाहते हैं। कहा क्या? कहा हमें एक वचन दो कि आपकी जहाँ संतान होगी तो उसका आप नाम नारायण रखोगे। ठीक है। सिर्फ बालक का नाम नारायण रखा महाराज। और आज हम अपने बालकों का नाम देखो क्या क्या रखते हैं, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। चुन्नू मुन्नू चंकी पंकी पता नहीं क्या क्या नाम रखे होते हैं। नारायण नाम रखा और नारायण नारायण करते हैं हर समय। और जब अंत समय आया तो इनको जमदूत दिखाई दिए और उनसे भयभीत होकर इन्होंने नारायण कहा। नारायण कहा महाराज। और जैसे ही नारायण कहा तो कहते भगवान के पार्षद दौड़ते दौड़ते आ गए और जमदूतों को मार मार के भगा दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जमदूत
जमराज जी के पास में गए, कहा प्रभु हम अजामिल को लेने के लिए गए थे, लेकिन भगवान के पार्षद ने मार मार के भगा दिया। क्यों? कहा ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें पापियों के पास जाने के लिए कहा है, भगवान के भक्तों के पास जाने के लिए नहीं कहा। भगवान के भक्तों के पास मत जाया करो। क्यों? क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र हर समय उनकी रक्षा करता है, उनकी गदा हर समय उनकी रक्षा करती है, और भगवान के भक्तों को दंड देने की क्षमता मुझ में नहीं है। आप मेरे पास उनको मत लाओ। तो कहा किनको लाए? कहा जिह्वाना भक्ति भगवत नाम गुण देयम। आप मेरे पास किनको लेकर आओ? मेरे पास उनको लेकर आओ जिनकी जिह्वा पे कभी भगवान का नाम ही नहीं आया। चित्तस्य ना स्मृति तस्य चरण अरविंदम, जिनके मन में कभी भगवान के चरणों का चिंतन ही नहीं हुआ, उनको मेरे पास लाओ। कृष्णानंती एक सिर एकदा अपी जठ सिर एकदा अपी, जिनका सिर कभी भगवान के चरणों में एक बार भी झुका नहीं, उनको लाओ मेरे पास। तो भगवान के नाम का कितना प्रभाव बताया। और सूजी तो कहते हैं कले दोष निधि राजनस्तु एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा प्रमृजित। कि कलयुग में केवल एक महान गुण है, भगवान का नाम संकीर्तनम। नाम संकीर्तन किया करो भैया। सत्संग में बैठ के तो अपने भजन कम बोला करो। भजन में ज़्यादा भगवान का नाम हो तो अच्छी होती है, लेकिन भजन में भगवान का नाम ना हो और ऐसे ही हम करते रहे तो वो मज़ा नहीं आता। नाम संकीर्तन 10-15 मिनट हरे नाम संकीर्तन का स्मरण किया करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भजन इसलिए कि एक बोलेगा 4 माते चुप बैठे कि नया भजन है, कहाँ से आएगा। हरे नाम संकीर्तन 10 मिनट भी होगा तो सभी बोलेंगे मिलकर, उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। हनुमान चालीसा बोलेंगे, सभी मिलकर बोलेंगे, ज़्यादा प्रभाव होगा। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, भजन करना है तो भगवान का करो। इसलिए कहने का कि दम दा भरोसा